फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए अपनी एक नई कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है भोली। ये कहानी एक भोली भाली महिला की कहानी है जो दूसरों के घरों में काम करके गांव से आई है और अपने जीवन यापन के लिए दूसरों के घरों में काम करती है। लेकिन उससे कहीं कुछ ऐसी गलती हो जाती है कि अधिक दिन वो किसी के घर काम नहीं कर पाती, और वो गलती भी ऐसी अनजाने में करती है, उसे खुद भी नहीं पता चलता। तो बस ऐसी ही एक कुछ निम्न वर्ग की कहानी है ये, जिसका नाम है भोली। आशा है आपको पसंद आएगी। पता नहीं यादों की खदान से कहाँ कहाँ से मुझे भूले बिसरे मोती मिल जाते हैं। उन मोतियों के साथ में कुछ कंकड़ पत्थर भी होते हैं, पथरीली यादों के। लेकिन जीवन में तो सभी तरह के लोग आते हैं। कभी ये कल कल करती नदिया के समान बहता है, और कभी ठहरे से तालाब की तरह उस पर हरी हरी गहरी काई जम जाती है। बहुत से शैवाल और सिवार उस पर छा जाते हैं, और सुनहरी धूप कभी भी तलहटी तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसी ही यादों की घाटी से मुझे भोली मिली थी। उसका नाम तो शायद वीना था, लेकिन उसकी भोली शक्ल के कारण सब उसे भोली भोली करके बुलाते थे। भोला भाला गोल चेहरा, बीच से निकली मांग और एक छोटी छोटी आँखें, छोटी सी नाक में चमकती लौंग और कुछ भिजे हुए पतले से होंठ। वो हंसती कम ही थी, इसीलिए मुझे उसकी दंत पंक्ति याद नहीं। अक्सर वो गोल गले के ब्लाउज और जॉर्जेट की रंग बिरंगी प्रिंटेड साड़ियाँ पहन कर आती रहती, भी साफ सुथरी थी और अच्छे से तैयार हो जाती थी। हम जब अपने नए घर में शिफ्ट हुए, बाउंड्री वॉल से लगा एक बड़ा सा बाड़ा था। काफ़ी बड़ा सा एक घर था जिसको सब लोग बाड़ा बाड़ा कहते थे, जिसमें चारों कंपाउंड भी था। उसमें दो बड़ी बड़ी कोठियाँ थीं, आमने सामने, और बीच में बड़ा सा दलान। शायद दो भाइयों की थी। हमारे घर से लगी कोठी में 3 भागों में बांट दिया गया था। हमारे घर से जो कोठी लगी थी उसको 3 भागों में बांट दिया गया था, और उसमें 3 किराएदार रहते थे। सामने के पोर्शन में एक प्रौढ़ अंकल आंटी, जिनके आंगन में बड़े बड़े नीम और आम के पेड़ झूलते रहते थे। ढेरों चिड़िया सुबह शाम उस पर आकर बैठती और वातावरण को गुंजार कर देती। सीमेंटेड आंगन में बड़े बड़े सीमेंट के गमले लगे थे, जिनमें लाल, गुलाबी, मैरून बड़े बड़े गुलाब फूलते रहते थे। बीच के पोर्शन में एक दंपति रहते थे जो प्रोफेशन से टीचर थे। उनकी एक प्यारी सी बच्ची थी, उर्वशी। उर्वशी डांस बहुत अच्छा करती थी, उसके नाम के अनुरूप। और पीछे के पोर्शन में एक परिवार रहता था जो हमारे ही हम उम्र थे। उनके भी 2 बेटे थे, 4वीं और 8वीं में, हमारे बच्चों के बराबर। अक्सर उनके घर की सारी आवाज़ें हमें सुनाई देती थी। उस छोटी सी बाउंड्री वॉल के आर पार हम बातें भी करते, और कुछ अच्छा बनाने पर किचन से एक्सचेंज भी करते रहते थे, खाने पीने का सामान। कभी हलवा, कभी पूरी छोले, और कभी चिड़वा। बड़ा ही प्यारा सा संबंध था हमारा।
और वहीं दीवार से लगे आउट हाउस में भोली रहती थी अपने 3 बच्चों के साथ। अपने लंबे काले बालों को धोकर और खुले रखे हुए कई बार वो घूमती दिखाई देती, घर और तीनों बच्चों को संभालती हुई। 2 लड़कियां और 1 लड़का। बड़ी लड़की करीब 12-13 साल की थी और छोटे बच्चे 7-8 साल के थे। सामने वाली कोठी के मकान मालकिन भोली और उसके पति को अपने गांव से लाए थे और वो उनके घर में काम भी करती थी। दूसरी 2 मंजिली कोठी में केवल एक पति पत्नी रहते थे। शायद उनके कोई बच्चे नहीं थे और माता पिता भी स्वर्ग सिधार चुके थे। वो नकारा सा आदमी अक्सर 2 मंजिले पर खड़ा रहता और आसपास के घरों की महिलाओं को ताकता रहता। इसीलिए उसे कोई पसंद नहीं करता था और हम सभी उससे दूर दूर ही रहते थे। उसकी दुबली पतली पत्नी दिन भर घर का काम करती रहती थी। बड़ी दुखी सी लगती थी क्योंकि बच्चे भी नहीं थे उनके। हाँ, तो नए घर में पहुंचने के बाद मुझे कोई काम वाली नहीं मिल रही थी और मैं अपने हाथ से काम करते करते थक गई थी। नए घर को सेट करना, बच्चों को संभालना और खाने के बर्तन भी साफ करना, खाना बनाने के साथ साथ बर्तन भी साफ करना, मैं बेइंतहा थक जाती। तब सामने वाली आंटी ने सुझाया था, भोली को काम पर रख लो, घर के पास में भी है और उसे भी 2 पैसे मिल जाएंगे। और तब से भोली हमारे घर काम करने लगी, झाड़ू पोछा बर्तन और आंगन धोना। कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में धो लेती और वो सुखा देती। धीरे धीरे मेरा भोली पर विश्वास बढ़ने लगा था। वो काम करती रहती और हम ऑफिस चले आते। शाम को वो हमारे पीछे से आकर बर्तन साफ करती। वो अधिक बोलती ना थी, बस चुपचाप काम करती थी। ऑफिस में व्यवस्था बढ़ने के कारण मैं धीरे धीरे भोली पर बहुत अधिक निर्भर होती चली गई। अब वो सुबह शाम डस्टिंग भी करती, बिस्तर ठीक करती, ड्राइंग रूम की डस्टिंग करती, डाइनिंग टेबल साफ करती, सब काम वही करने लगी। और शाम को भी घर व्यवस्थित करके झाड़ू लगाती। शाम को मैं आती, मुझे घर साफ सुथरा मिलता, मैं बड़ी खुश रहती। बच्चों के पुराने कपड़े, पैंट शर्ट और पुरानी सिंथेटिक साड़ियाँ सब होली के हिस्से आती। बचे हुए खाने से लेकर बार त्योहार पर इनाम और मिठाई तक। धीरे धीरे मैंने उस पर ध्यान देना कम कर दिया और वो शांति से अपना काम करती रही। इस बीच में मेरे सास ससुर हमारे ही पास शिफ्ट हो गए। वो लोग घर पर रहते और हमारी माताजी भोली के काम पर निगाहें भी रखती। कभी कभी वो कहती, भोली हमारी बात नहीं सुनती है, बस अपनी धुन में काम करती रहती है। फिर एक आध बार वो बोली कि बाहर सूखते उनके नए पेटीकोट, नए बेड कवर गायब हो गए हैं, ज़रूर भोली ने चुराए होंगे। कुछ दिन बाद उन्होंने कहा, हमारा बड़ा सा एक एल्युमिनियम का भगोना था जिसमें हम कपड़े भिगोते थे, वो भी गायब हो गया है। मैं कुछ हंसकर और कुछ चिढ़कर टाल देती। नहीं मम्मी जी, भोली ऐसा नहीं करेगी, वो बड़ी ईमानदार है। घर में इतना अधिक सामान था और मैं इतनी व्यस्त रहती थी कि
कि यदि कुछ गायब हो भी जाता होगा तो मुझे पता नहीं चलता। मेरी खाना बनाने वाली ने भी मुझे चिताया था, दीदी आलू प्याज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। कल ही आपने बॉर्नविटा की शीशी मंगाई थी, आज देखिए आधी हो गई। मैं उसकी बात भी अनसुनी कर देती। किसके पास इतनी फुर्सत है कि ये सब देखे। फिर कुछ दिन के लिए हमारे मम्मी जी पापा जी हमारे देवर के घर चले गए। घर में फिर से भोली का एक छत्र राज्य हो गया। उस दिन शायद बेटे का 10th बोर्ड का पहला पेपर था। जब हम उसे छोड़कर लौट कर आए, भोली घर में झाड़ू लगा रही थी। मेरी खाना बनाने वाली ने कहा, वो बड़ी ईमानदार थी, बहुत अच्छी थी। उसने कहा, देखिए दीदी, और उसने प्लेटफॉर्म के कोने में रखा डस्टर उठा कर दिखाया। उसके नीचे 2 डेटॉल सोप, हल्दी और ज़ीरे के पैकेट और कुछ बिस्कुट के पैकेट रखे हुए थे। बिल्कुल समझ में आ रहा था कि भोली ने स्टोर वाली अलमारी से निकाल कर ही ये सामान रखा था। पता नहीं उस समय मैं क्यों सकुचा गई। कायदे से मुझे उसी समय भोली को छुपाई हुई चीज़ें दिखानी थी और उसे काम से निकाल देना चाहिए था। लेकिन बेटे के 10th बोर्ड और ऑफिस की व्यवस्था, और मैंने उसको इग्नोर कर दिया और भोली सब सामान उसमें लपेट के डस्टबिन में ले गई। उस इग्नोरेंस का मेरे को बाद में बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। इस बीच में पीछे वाला घर और ज़मीन किसी और ने खरीद ली। वो बड़ा सा बंगला हथौड़े की चोट से टूटने लगा और भोली को भी अपना आउट हाउस खाली करके पीछे की गली में किराए के घर में शिफ्ट होना पड़ा। उसके बाद की कथा बड़ी दारुण है। गर्मियों में अक्सर मैं अपनी चेन उतार कर तकिए के नीचे रख देती थी और सुबह उठकर पहन लेती थी। गले में उलझन होती है ना, अगर रात में पहने रहो चेन। उस दिन शायद मैं चेन पहनना भूल गई थी। 2-3 दिन मुझे ध्यान ही नहीं आया। फिर एक दिन अचानक मुझे सूने गले पर निगाह पड़ी और मुझे चेन का ध्यान आया। चादर में, तकिए के गिलाफ में, पलंग के नीचे सब जगह ढूंढ लिया, चेन कहीं नहीं मिली। भोली से पूछा तो उसने उतना ही भोला मुंह बनाया, चेहरा बनाया, बोली, हमें नहीं मालूम दीदी। और उस दिन पता नहीं क्यों मेरी शक की सुई उस पर ही टिक गई थी। पक्की तौर पर उसने ही गायब करी है। उसके अलावा तो घर के अंदर कोई आता नहीं। और अगले दिन जब भोली काम करने आई, मैंने उसे गेट से ही लौटा दिया। नहीं, अब हम तुम्हें काम पे नहीं रखेंगे, काम नहीं कराना। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, तुम खुद ही समझ जाओ। अगले दिन वो फिर आई, दीदी हमें काम पे रख लीजिए। नहीं बोली, तुम और क्या क्या लेकर गई हो? हमारी चेन नहीं मिल रही और भी कुछ सामान नहीं मिल रहा है। अब हम पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं। पुलिस का नाम सुनकर उसका चेहरा उतर गया और बोली, नहीं दीदी, हमें कुछ नहीं पता। मैंने कहा, अगर तुम्हारे पास चेन है तो अभी भी ला के दे दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। लेकिन वो कुछ नहीं बोली और चली गई। उसके बाद उसने कई चक्कर लगाए, मैंने उसे काम पर नहीं रखा। एक दिन सुबह वो मुट्ठी में कुछ दबा कर लाई। ये लीजिए दीदी। क्या है? उसने मुट्ठी खोली। हथेली पर
2 सोने के कर्णफूल चमक रहे थे। मैं अक्सर ही ड्रेसिंग टेबल पर उन्हें उतार कर रख देती थी। मेरी हथेली पर 2 कर्णफूल रखकर वो चली गई। शायद चेन उसने बाजार में कहीं बेच दी होगी, इसीलिए वापस नहीं कर पाई। मुझे बहुत सी चीज़ें याद आने लगी। मेरे हाथों में पड़ी गोल्ड की पतली पतली 4 चूड़ियाँ, जिनमें अब एक ही बची थी, चांदी की पायल और गोल्ड का एक पेंडेंट। मेरी लापरवाही की मुझे ये सज़ा मिली थी। बहुत ज़्यादा मैंने विश्वास किया था और थोड़ा सा मैं लापरवाह भी थी, उतार के कहीं भी रख देती थी। ड्रेसिंग टेबल पर सब उतार कर रख देना और फिर कहाँ चले गए इस पर ध्यान न देना। मैंने काम के लिए दूसरी बाई रख ली, जो सुबह शाम हमारे सामने आकर ही काम करती। हमारे पीछे से घर में कोई नहीं आता, पीछे से घर में कोई ना आया। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने भोले पर कितना विश्वास किया, उसको कितना इनाम, कितने नए पुराने कपड़े और बच्चों की कॉपी किताबें, पेंसिल रबड़ सब दी। मैं तो वैसे ही उसको बहुत देती थी, उसको चोरी करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने सोचा था उसकी बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और ज़रूरत होगी तो शादी में भी मदद कर देंगे, लेकिन उसने तो कैसा धोखा दिया। 2-3 महीने बीत गए। मैंने ये मान लिया कि मेरा वो सामान कहीं गिर गया या खो गया। जैसी ईश्वर की इच्छा, ईश्वर और देगा। इन गरीब लोगों को पुलिस में देने से भी क्या लाभ। पुलिस वाले इनको मारेंगे पीटेंगे, हमें क्या मिलेगा। मैंने मन को शांत कर लिया, लेकिन पता नहीं कैसे ये बात पूरी कॉलोनी में फैल गई। चलिए आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में कि